और मूल निवासियों कैसे हो। मज़ा आ रहा है बोलता हुआ उत्तराखंड जब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये एक उत्तराखंड बोल रहा है। चलता फिरता उत्तराखंड बोल रहा है। ये उत्तराखंड बोल रहा है। ये पहाड़ी मूल के लोगों को मरवा के कुछ अय्याश लोगों की अय्याशी के लिए बना गया उत्तराखंड बोल रहा है। बढ़ते हुए अपराधों का हब और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का ये उत्तराखंड बोल रहा है। 42 शहादतों के बाद बना ये उत्तराखंड, और उन शहादतों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये वो उत्तराखंड बोल रहा है। अंकिता भंडारी और पता नहीं कितनी बेटियों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये वो भटकता हुआ उत्तराखंड बोल रहा है। ये चुप बैठे यहाँ के मूल निवासी, जिनके घर से शहादतें गई, जिन्होंने इस उत्तराखंड बनाने में योगदान दिया, उनकी चुप्पी का उत्तराखंड बोल रहा है। उनकी कायरता का उत्तराखंड बोल रहा है। उनकी बन जवान का उत्तराखंड बोल रहा है। उनके छिनते हुए रोजगार का उत्तराखंड बोल रहा है। उनकी विलुप्त होती संस्कृति का उत्तराखंड बोल रहा है। उनकी आवाज़ ना उठाने के कारण इस बर्बाद होते उत्तराखंड के विकास का उत्तराखंड बोल रहा है। छिनते हुए रोजगार का उत्तराखंड बोल रहा है। आने वाले बच्चों के भविष्य को जो उन्होंने नर्क बना के छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए ये उत्तराखंड बोल रहा है। ये उत्तराखंड बोल रहा है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी अभी तक चुप बैठे हैं, बोलने का प्रयास नहीं कर रहे, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, अपने घर में होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था तो पूरी इन नेताओं के हाथ में तिलमिला गई है। पूरी इस उत्तराखंड में कोई इंसाफ के लिए कोई गुहार नहीं लगा सकता। गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। पहाड़ों को और गरीब करते इन नेताओं की योजनाओं का उत्तराखंड बोल रहा है। बोलते बोलते ये उत्तराखंड अपने मूल निवासियों से भी पूछ रहा है कि किन लोगों के हाथों में आपने सत्ता दी। जो यहाँ के मूल ही नहीं थे, उनके हाथों में सत्ता चली गई। कुछ 2-4 नेताओं के चक्कर से हमारे मूल निवासियों की बोलती बंद हो गई है। ये पूछ रहा है उत्तराखंड की कब बोलना शुरू करोगे, कब अपने अधिकार मांगना शुरू करोगे, कब अपनी भूमि के लिए लड़ोगे, अपनी धरती माँ के लिए लड़ोगे, कब अपनी संस्कृति के लिए लड़ोगे, कब अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ोगे। ये पूछ रहा है उत्तराखंड। ये मांग रहा है मूल निवासियों से अपनी शहादतें जो गई, 42 शहादतें जो इस उत्तराखंड बनाने में हुई, उनका इंसाफ की मांग कर रहा है। अपने मूल निवासियों से आग्रह कर रहा है। भू कानून और मूल निवास 1950 के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और गैरसैंण राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। ये मूल रूप से जो उत्तराखंड बनाया गया था, पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। ये पूछ रहा है उत्तराखंड कि क्यों उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया है, कहाँ चले गए वो मूल निवासी जिन्होंने उत्तराखंड बनाया। ये कह रहा है उत्तराखंड भाइयों, आज तक किसी पार्टी ने किसी देश, किसी राज्य और उस राज्य के लोगों का कभी किसी ने भला नहीं किया। इतिहास उठा के देख लेना, इन्होंने अपने अय्यासियों के लिए उन लोगों का यूज़ किया, उनके संसाधनों का यूज़ किया। आपको सिर्फ आपके अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा सुरक्षित रख सकती है, आपके बच्चों का रोजगार सुरक्षित रख सकता है, आपकी संस्कृति सुरक्षित रख सकती है। उन सबको सुरक्षित रखने के लिए आपको एक अपने अधिकार मांगने ज़रूरी है। भू कानून और मूल निवास बहुत ज़रूरी है हर राज्य में, ताकि वहाँ के मूल के लोगों की मूलभूत सुविधा बनी रहे। जल, जंगल, ज़मीन उनकी सुनिश्चित रहें, उनका और उसमें उनका अधिकार बना रहे। तो मेरे भाइयों, ये अधिकार और ये लड़ाई आपकी नहीं। जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के बाद शहादत दी, उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने बच्चों के लिए लड़ी। उसका फ़ायदा आपने उठाया, और आपको नौकरियां, रोज़गार मिले, तभी जाके आप अच्छी अच्छी जगह में बैठ सके और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके।
लेकिन अब ये भू कानून और मूल निवास की लड़ाई आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चों, आपकी संस्कृति, आपके रोजगार, आपके संसाधन सुरक्षित रखने की है, ताकि वो आगे भी आपकी पीढ़ी तक पहुंच सके। तो ईर्ष्या और लालचपन से बाहर आओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके अधिकारों के बारे में सोचो और इस लड़ाई को आगे लेके जाओ। और पूछो उस सरकार से जो अपने आप में दम पीटती है कि ये उत्तराखंड हमने बनाया, तो उनसे ये पूछो उत्तराखंड आपने बनाया, किन लोगों के लिए बनाया? पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बनाया। और उन पहाड़ी मूल के लोगों का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया, उनका मूल निवास ख़त्म कर दिया। किस मूल के हैं वो? कागज़ों में तो आपको मार चुके हैं, मूल निवास हटा के स्थायी कर दिया। अरे जब हम पहाड़ी मूल के लोगों के लिए उत्तराखंड बनाया, लॉलीपॉप चुसाया तुमने कि ये तुम्हारे लिए उत्तराखंड है, तुम्हारे लोगों ने शहादत दी, तो हमारे लोगों का मूल निवास क्यों ख़त्म कर दिया? हमारे लोगों का भू कानून क्यों ख़त्म कर दिया? हमारे लोगों का रोज़गार क्यों ख़त्म कर दिया? हमारे लोगों को ही इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हर जगह हमारे ये लोगों का धिक्कारा क्यों जा रहा है? एक जांच बोली थी सीबीआई जांच, वो आपसे करवाई नहीं जा रही। पता नहीं किन लोगों के चक्कर में पड़ के, किन लोगों धूर्त लोगों के चक्कर में पड़ के आप वो भी लालची बन गए, वो भी कराने से डर रहे हैं। और आने वाले समय में ये बोल रहा है उत्तराखंड, मेरे मूल निवासियों जाग जाओ, क्योंकि ये गंदे भ्रष्ट नेता आने वाले टाइम में परिसीमन करेंगे। और परिसीमन करेंगे जनसंख्या के अधिकार हम जनसंख्या के आधार में। और आने वाले समय में हमारे पहाड़ों की जनसंख्या उससे भी कम है, तो हमारे पहाड़ों से सीटें कम हो जाएगी और प्लेन की सीटें बढ़ जाएगी। फिर ये भारी लोग नेता और शासन में पहुंच के जो तांडव करेंगे, तो वो भुगतना हमारे बच्चों को पड़ेगा। क्योंकि जब ये एक दो ही हैं अभी ये इनका तांडव चल रहा है और हमारे नेता लोग चुप बैठे हैं, डरपोक, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, कौन सी चाटुकारिता चाटने के लिए तैयार है। जब ये इनकी सीटें बढ़ जाएगी प्लेन से, तो फिर तो ये पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। फिर ये जो मंत्री संतरी बन के घूमते रहते हैं पहाड़ों के, तो डंडा घुमा के ही रहेंगे।